सच को दबाने की कोशिश या फर्जी खबरों पर लगाम। कर्नाटक सरकार का नया बिल इन दिनों बहुत चर्चा में है। 7 साल जेल, 10 लाख का जुर्माना। लेकिन क्या यह कानून लोकतंत्र को कमजोर करेगा या फिर वाकई फर्जी खबरों पर लगाम लगा देगा? ये बड़ा सवाल है और आज हम इसी बारे में बात करेंगे। कर्नाटक मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज बिल 2025 नाम है इस बिल का। और इस मसौदा कानून में फर्जी खबरें फैलाने वालों के लिए 7 साल जेल और 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है, ऐसा बताया जा रहा है। एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी जो सोशल मीडिया कंटेंट को हटा सकती है। लेकिन क्या यह कानून प्रेस और अभिव्यक्ति की आजादी को खतरे में डालेगा या फिर नहीं? फर्जी खबर की परिभाषा अभी तक इस कानून में स्पष्ट नहीं हुई है, अस्पष्ट है। इससे सरकार को क्या मनमानी करने की छूट मिल सकती है? इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन का कहना है कि यह कानून पत्रकारों और नागरिकों की आवाज को दबा सकता है। आम लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी के लिए स्वतंत्र पत्रकारिता लोकतंत्र का आधार है और क्या इस आधार को दबाना मुनासिब होगा? और अगर इसी तरह कानूनों के जरिए स्वतंत्र पत्रकारिता को नकेल कसने की कोशिश की जाएगी या दबाने की कोशिश की जाएगी तो स्वतंत्र पत्रकारिता कोई क्यों करेगा? और अगर कोई स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं करेगा तो लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा? पिछले मामलों से हमें यह सीख मिली है कि कई बार सच्ची खबरों पर भी एफआईआर दर्ज हुई है और सरकार ने शिकंजा कसा है। दबायर के पत्रकार पर भी गलत सूचना का आरोप लगा, लेकिन कोर्ट ने इसे अभिव्यक्ति का हिस्सा माना। ये मामले दिखाते हैं कि सरकारें असुविधाजनक खबरों को दबाने की कोशिश करती हैं, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता जो हमारा नया कानून है, आईपीसी की जगह जिसने ली है, वो कानून भी अफवाह फैलाने की सजा देते हैं। और आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 भी गलत सूचना पर कार्रवाई की अनुमति देती है। जब ये कानून पहले से हैं तो नए कानून की क्या जरूरत? क्या यह सरकार को और ज्यादा शक्ति देने वाली बात नहीं हुई? क्या सरकार और ज्यादा शिकंजा कसना चाहती है अभिव्यक्ति की आजादी के हिमायती जो लोग हैं उन लोगों पर? तो बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार प्रेस की आजादी पर और ज्यादा शिकंजा कसना चाहती है? क्या प्रेस की स्वतंत्रता अब सरकार के लिए खतरा बन चुकी है? ऐसा पहली बार नहीं हुआ। साल 2017 में राजस्थान की बीजेपी सरकार ने क्रिमिनल लॉज राजस्थान अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश की। यह पत्रकारों पर कार्रवाई को आसान बनाता और उस वक्त वसुंधरा सरकार थी। तात्कालिक वसुंधरा सरकार का काफी विरोध हुआ और विरोध के बाद यह कानून वापस लिया गया। केंद्र सरकार ने 2021 में आईटी रूल्स में बदलाव किए, जिससे सोशल मीडिया पर सरकार के कहे अनुसार कंटेंट हटाने का नियम आया और इसे भी प्रेस स्वतंत्रता पर हमला माना गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में साल 2021 में गंगा किनारे कोरोना काल में लाशों की तस्वीरें आपने देखी होंगी। लाशों की खबर को भी सरकार ने स्वीकार नहीं किया और आपको मालूम है उन खबरों में कितनी सच्चाई थी। ये मामले बताते हैं कि सत्ता चाहे किसी की भी हो, लेकिन सरकार के खिलाफ अगर कोई खबर होती है और सरकार को असुविधाजनक लगती है तो एफआईआर दर्ज होने में देरी नहीं होती। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर सरकारें तय करेंगी कि कौन सी खबर सही है, कौन सी चलनी चाहिए, कौन सी नहीं चलनी चाहिए, तो स्पष्ट घोषणा कर देनी चाहिए। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्वतंत्र पत्रकारिता कैसे बचेगी? गंगा की लाशों या ऑक्सीजन की कमी की खबरें सच थी या झूठ थी, ये सरकार तय करेगी। और अगर सरकार के लिए खबर अनुकूल नहीं होगी तो क्या सरकार उस पर पूर्ण विराम लगा देगी? प्रेस को आजाद रखना तो जरूरी है और यही मकसद हमारे नीति नियंताओं का रहा, तभी अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता आम लोगों को मिली। सच को दबाना लोकतंत्र को कमजोर करता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें बताएं अपनी राय कमेंट करके और हम लगातार आपको ऐसी खबरें बताते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं सौरभ दुबे।